हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 1 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है। ऑप्शन इसमें दिया है प्रोटीन्स ओनली, लिपिड्स ओनली, लिपिड एंड प्रोटीन्स ओनली, कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, जिसे हम लोग फास्फोलिपिड के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली होती है, कैसा होती है? रिजिड, स्टैटिक, फ्लूइड, सॉलिड। तो इसमें नाम से ही पता आप लोगों को चल रहा होगा, यहाँ पे जैसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली तरल और लचीली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% पूछेगा। इसमें दिया है वाटसन एंड क्रिक, सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्ट हुक, स्वान। तो जो अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और कब दिया था ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो कब दिए थे? 1972 में। तो ये आप लोग सन भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लिपिड प्रेजेंट एबंडेंटली इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा झिल्ली में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला लिपिड है ट्राइग्लिसराइड, फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड, ग्लाइकोलिपिड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि फास्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटीन्स इम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन किस में सहायक होते हैं? स्टोरेज में, ट्रांसपोर्ट में, रिप्रोडक्शन में, रेस्पायरेशन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि ट्रांसपोर्ट में। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित प्रोटीन एंड सिग्नल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड, इंटीग्रल प्रोटीन को क्या कहा जाता है? पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सी, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
पेरीफेरल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन, यानी कि पेरीफेरल प्रोटीन उपस्थित होते हैं। लिपिड बाइलेयर कोर, मेम्ब्रेन सरफेस, साइटोप्लाज्म ओनली, न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि मेम्ब्रेन सरफेस पे पेरीफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। प्लांट सेल ओनली, एनिमल सेल ओनली, फंगल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि ओनली एनिमल सेल में ओनली एनिमल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन, ग्लाइकोप्रोटीन किस में शामिल होते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन में, सेल रिकॉग्निशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, रेस्पायरेशन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि सेल रिकॉग्निशन में, यानी कि कोशिका की पहचान और संचार में शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सेल जंक्शन हेल्प इन, कोशिका संधियां किसमें सहायता करती हैं? सेल डिवीजन में, सेल एडेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, मेटाबॉलिज्म में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, सेल एडिशन में, यानी कि सेल जंक्शन सेल्स को जोड़ने और उसकी स्ट्रक्चर बनाए रखने में हेल्प करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। टाइट जंक्शन मेनली प्रिवेंट, टाइट जंक्शन मुख्य रूप से किसे रोकते हैं? सेल मूवमेंट को, लीकेज ऑफ सब्सटेंस को, प्रोटीन सिंथेसिस को, रेस्पायरेशन को। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि लीकेज ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थों के लीकेज को रोकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। डेस्मोसेस प्रोवाइड, डेस्मोसेस प्रदान करते हैं ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सिक्रीशन, डाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। गैप जंक्शन अलाउ, गैप जंक्शन अनुमति देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, डायरेक्ट सेल कम्युनिकेशन, सेल डिवीजन, इंडोसाइटोसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि डायरेक्ट सेल कम्युनिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स आर अब्रीविएटेड एज, यानी कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है कैम्स, सैम्स, नैम्स, रैम्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि कैम्स कहा जाता है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल है, क्या शामिल है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शामिल है किसमें? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? प्लैडे ने, पोर्टर ने, गोल्जी ने, हुक ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। ये जो डिस्कवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17, रफ ईआर का मतलब क्या हो जाएगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। तो बोला है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएट विथ, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? लिपिड सिंथेसिस से, प्रोटीन सिंथेसिस से, डिटॉक्सिफिकेशन से, रेस्पायरेशन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस से। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम से लगे होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन, स्मूथ ईआर शामिल होता है किस में? प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में, सेल डिवीजन में, फोटोसिंथेसिस में। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसके बारे में था? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और इसमें क्या है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि लिपिड सिंथेसिस में, और जो रफ था वो प्रोटीन सिंथेसिस में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, गोल्जी ऑपरेटस फंक्शन इन, गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, रेस्पायरेशन, डाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, यानी कि गोल्जी ऑपरेटस जो है प्रोटीन को मॉडिफाई, सॉर्ट और पैकेज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, गोल्जी ऑपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो डिस्कवर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्जी तंत्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, कैमिलो गोल्जी ने, स्वान ने, पैलेडे ने। तो गोल्जी ऑपरेटस का जो डिस्कवरी है वो कैमिलो के द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, कैमिलो गोल्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, वेसिकल्स हेल्प्स इन, वेसिकल किसमें सहायता करते हैं? ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपीरेशन में, रेस्पायरेशन में, रिप्लिकेशन में, डाइजेशन में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल बाय सेल इज, कोशिका द्वारा पदार्थ के अंदर लेने की प्रक्रिया है, यानी कि सेल द्वारा किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को अंदर लेने का जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? एक्जोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो आप लोग जानते हैं एक होता है इंडो और एक होता है एक्जो। तो इसमें क्या बोला है? कोशिका जो है यानी कि सेल जो है किसी पदार्थ को अंदर ले रहा है, अंदर जब ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंडो। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, और एक्जो मतलब बाहरी, बाहर करना, ठीक। अंदर लेना मतलब इंडो, बाहर करना मतलब एक्जो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, देखो एक्जो भी आ गया। एक्जोसाइटोसिस इज रिलेटेड टू, एक्जोसाइटोसिस संबंधित है किससे? इनटेक ऑफ मटेरियल्स, रिमूवल ऑफ मटेरियल्स, सेल डिवीजन, एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमने उसमें बताया था एक्जो मतलब क्या होता है? बाहर करना, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को कोशिका जो है अपने अंदर से उसको क्या करती है? बाहर करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रिमूवल ऑफ मटेरियल। इंडो में क्या था? मटेरियल को अंदर ले रहा था, और एक्जो में बाहर कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24,
लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड, लाइसोसोम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पावर हाउस, सुसाइड बैग, प्रोटीन फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट यूनिट। तो इसे आप लोग सब लोग जानते होंगे, इसे क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग्स, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि ये सेल के अपशिष्ट और घटकों को नष्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। लाइसोसोम्स ओरिजिनेट फ्रॉम, लाइसोसोम की उत्पत्ति होती है कहाँ से? ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, गोल्जी अपरेटस से, राइबोसोम से, न्यूक्लियस से। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि गोल्जी ऑपरेटस से लाइसोसोम का ओरिजिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इंडोसाइटोसिस इंक्लूड्स, इंडोसाइटोसिस में शामिल है पिनोसिस्टोसिस, फैगोसाइटोसिस, बोथ ए एंड बी, नॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि सी। इसमें पिनोसाइटोसिस भी होता है और फैगोसाइटोसिस भी होता है, किसमें? एंडोसाइटोसिस में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फैगोसाइटोसिस इज नोन एज, फैगोसाइटोसिस को कहा जाता है सेल ड्रिंकिंग, सेल ईटिंग, सेल रेस्पायरेशन, सेल मूवमेंट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, सेल ईटिंग बोलते हैं किसको? फैगोसाइटोसिस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पिनोसाइटोसिस इन्वॉल्व अपटेक ऑफ, पिनोसाइटोसिस में लिया जाता है सॉलिड मटेरियल्स को या सॉलिड पार्टिकल्स को, लिक्विड्स को, गैसेस को, आयंस ओनली। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि लिपिड्स को ये लेता है, अपटेक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, यानी कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स अकर्स थ्रू, प्रोटीन का परिवहन होता है किसके थ्रू? राइबोसोम के थ्रू, ईआर एंड गोल्जी के थ्रू, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी के थ्रू प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल बिकॉज, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है क्योंकि लिपिड्स ओनली, प्रोटीन्स ओनली, लिपिड एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल इसलिए होती है क्योंकि यह लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन डिपेंड्स ऑन, झिल्ली की तरलता निर्भर करती है टेम्परेचर पे, कोलेस्ट्रॉल पे, लिपिड कंपोजिशन पे, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ऑल ऑफ दीज। जो फ्लूइडी है वो टेम्परेचर पे, कोलेस्ट्रॉल पे, लिपिड कंपोजिशन पे, सब पे निर्भर करती है। तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ऑन, यानी कि झिल्ली कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं इनर सरफेस, आउटर सरफेस, बोथ साइड्स, साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सेकेंड यानी कि आउटर सरफेस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सेल रिकॉग्निशन इज ड्यू टू, कोशिका पहचान होती है लिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिस फेस ऑफ गोल्जी रिसीव्स वेसिकल्स फ्रॉम, गोल्जी का सिस फेस वेसिकल प्राप्त करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लाइसोसोम से, माइटोकॉन्ड्रिया से, न्यूक्लियस से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हम इसी प्रकार से अगले यूनिट का वीडियो लेकर के आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो को आप यदि देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर 75 में 75 का करके आएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ट्रांसफेस ऑफ गोल्जी इज एसोसिएट विथ, गोल्जी का ट्रांसफेस संबंधित है रिसीविंग से, पैकेजिंग से, एक्सपोर्ट से, रेस्पायरेशन से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि सी, एक्सपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हेल्प्स इन, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सहायता करता है प्रोटीन सॉर्टिंग में, ट्रांसपोर्ट में, सिक्रेशन में, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ यानी कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है प्रोटीन सॉर्टिंग में, ट्रांसपोर्ट में, सेक्रेशन में, सब में हेल्प करता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिकनेस इज अबाउट, प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई लगभग होती है कितना, 2 से 3 नैनोमीटर, 5 से 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 50 नैनोमीटर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 2 से 3 नैनोमीटर तक इसकी मोटाई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। सेल जंक्शन आर फाउंड इन, कोशिका संधियां पाई जाती हैं प्लांट सेल्स ओनली, एनिमल सेल्स, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि एनिमल सेल्स में केवल सेल जंक्शन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हेमिडेस्मोसिस डेस्मोसोम्स कनेक्ट सेल्स टू, हेमिडेस्मोसोम कोशिकाओं को जोड़ते हैं, कौन कोशिकाओं, अदर सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी इज, ऊर्जा के बिना झिल्ली के पार परिवहन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रिक्वायर्स, सहायक विसरण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, एनर्जी, कैरियर प्रोटीन, एटीपी, एंजाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि कैरियर प्रोटीन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स, सक्रिय परिवहन के लिए आवश्यक है, नो एनर्जी, एटीपी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी की रिक्वायर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। सेल इंटरेक्शन हेल्प्स इन, कोशिका अंतःक्रिया सहायता करती है टिश्यू फॉर्मेशन में, ऑर्गन फॉर्मेशन में, कम्युनिकेशन में, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, प्लाज्मा झिल्ली का पहला वर्णन किसने किया? ऑर्टन ने, सिंगर ने, गॉल्जी ने, हुक ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑर्टन ने सबसे पहला वर्णन किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज एब्सेंट इन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अनुपस्थित होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, प्लांट सेल में, एनिमल सेल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्टिंग एज एंजाइम आर कॉल्ड, एंजाइम की तरह कार्य करने वाले झिल्ली प्रोटीन कहलाते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स बिलोंग टू, सेल एडेशन मॉलिक्यूल संबंधित है किससे? लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि प्रोटीन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट इन कॉमन इन, वेसिकुलर परिवहन सामान्य है न्यूक्लियस, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य है प्रोटेक्शन, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, सेफ, स्टोरेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी कि सेलेक्टिव परमिएबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन है। तो दोस्तों ये था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।